ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है और वहाँ की गलियाँ और घाटों पर बसा है शहर का जान और यहीं से खुलता है मोक्ष का द्वार। तो समझ लेना आप बनारस आ गए हो मेरे यार, और आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देख लो मेरी जान। तो कैसे हो मेरी जान, बनारस सीरीज का डे नंबर 2 में आपका स्वागत है। सुबह सुबह इन पतली गलियों से गुजर करके हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं स्नान। उसके बाद घूमने वाले हैं बनारस के सारे घाट। और जब मैं बनारस के घाट के किनारे पहुंचा तो मुझे लगा था कि गंगा जी सामने मिलेंगे, लेकिन हम लोग तो गंगा जी से काफ़ी ऊपर थे, इसलिए हम लोग सीढ़ियों से उतर करके फाइनली गंगा घाट के किनारे पहुंच ही गए। और यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ रहा था। तो फाइनली हम लोग देख सकते हैं गंगा जी में आ चुके हैं। आप लोग देखिए कितना मस्त नज़ारा है और हम लोग नहा रहे हैं, थोड़ी देर में डुबकी मारेंगे और पूरा शरीर जब शुरू हो चुका है। देखिए हम लोग अभी डुबकी मार रहे हैं। फिर हम लोग सारे गीले कपड़े को लेकर रूम पर पहुंच जाते हैं और उसे रूम पर रख देते हैं, और फिर हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए। और ये देख सकते हैं, ये मेरा भाई और काफ़ी अच्छा है। हम दोनों जहाँ भी घूमते थे वहाँ साथ साथ में रहते थे, क्योंकि ये बहुत छोटा था, कहीं ये हमारे से बिछड़ ना जाए। फिर हम लोग ऑटो स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ से ऑटो ले करके हम लोग निकल पड़ते हैं अस्सी घाट की ओर। और ये कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था हमें लग रहा था कि हम लोग पीछे इतिहास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ ही देर में अस्सी घाट के चौक पर पहुँच जाते हैं। और क्या आपको पता है, इस शहर को दो नामों से जाना जाता है, एक है बनारस और दूसरा है वाराणसी। और ये दो नदियाँ वरुण और अस्सी के मिलने से बना है, और ये भारत के प्राचीन एवं पवित्र नगरों में से एक है। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहाँ भगवान शिव की कृपा मानी जाती है। अस्सी घाट का नाम यहाँ की एक छोटी नदी अस्सी नदी के नाम पे पड़ा है, और वह इसी जगह गंगा नदी से मिलती है। और कहा जाता है कि इस जगह पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद दो और राक्षसों का वध किया था। तलवार के प्रभाव से एक नदी का आविष्कार हुआ, वही अस्सी नदी कहलाई। इस नदी के संगम के कारण इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ा। फिर हम लोग बोट राइड करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि बनारस पूरे घाटों का ही शहर है और पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। और बनारस में टोटल 84 घाट्स हैं, और उनमें से कुछ पॉपुलर घाट्स हैं, जैसे में अस्सी घाट्स हो गया, दशानन घाट हो गया, ये गंगा द्वार हो गया, मणिकर्णिका घाट हो गया, और अभी अभी जो नरेंद्र मोदी नए घाट का शुरुआत किए हैं जिसका नाम नमो घाट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा मणिकर्णिका घाट है, क्योंकि वहाँ पे हमें बताया जाता है कि वहाँ का जो ज्वाला है, जो जलती हुई ज्वाला, वो कभी नहीं बुझती है। फिर ये दोनों बच्चे हमें बोलते हैं कि भैया आप हमारे नाव पे बैठ जाओ, तो हम लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं और बैठ गए। और हम लोगों ने चिड़ियों के लिए दाना भी खरीदा था, जो कि इन बच्चों को दे दिए थे, और ये बच्चे चिड़ियों को खिला रहे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और काफ़ी देर तक पूछताछ करने पर हमें पता चलता है कि ये बच्चे असल में स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए नाव चला रहे हैं। और ये सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा कि बच्चों में स्मार्टफ़ोन के लिए इतना जिद और इतना मेहनत कैसे। और काफ़ी देर बाद हमें कुछ दूरी तक घुमाने के बाद ये घाट पे छोड़ देते हैं। फिर हमने बनारस के एक और फेमस चीज़ ट्राई किया, जो कि सिर्फ ठंडी में मिलता है, और इसे बनारस में लोग मलाई कहते हैं। इसे खा करके हम लोग पहुंच जाते हैं बनारस के सबसे फेमस मणिकर्णिका घाट, जहां पे लोग बोलते हैं कि अगर कोई एक दिन यहाँ पे रुक जाए तो उसे वैराग्य पैदा हो जाएगा। और अगर आप इस घाट पे कुछ देर रुक जाते हैं तो आपको लाशों की लाइन लगी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन लगभग हजारों लाशों को ला करके यहाँ पे जलाया जाता है।
और इस घाट पर एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि 9 डिग्री झुका हुआ है। कहा जाता है कि ये बनारस का पीसा टावर है, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही रोचक है जितनी इसका आकार। कहते हैं एक दासी ने अपनी माँ की सम्मान में यह मंदिर बनाया था और घमंड में कहा कि मैंने अपने माँ का ऋण चुका दिया। शिव को यह घमंड पसंद नहीं आया, तभी से ये मंदिर झुक गया। ऐसी जगह जहाँ आस्था भी है और सीख भी कि माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। फिर शाम का समय हो जाता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं गंगा आरती देखने। इंजॉय गंगा आरती। भैया की जय। गंगा आरती खत्म हो गई तभी हम लोग पहुंच जाते हैं गंगा द्वार, जहां पर ये लाइट शो देखकर मज़ा ही आ जाता है। काफ़ी पसंदीदा था। फिर हम लोगों ने एंजॉय किया गंगा आरती, जो कि 80 घाट में सुबह में होता है और इसका मज़ा कुछ अलग ही था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सामने से गंगा आरती और पीछे दोनों तरफ से देखा। और अगर आपको काशी विश्वनाथ का वीडियो चाहिए और बाकी सारे मंदिर का, तो आप अगले एपिसोड में ज़रूर आना, उसमें और सारे मंदिरों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा।